ये है भारत की हुंकार। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने हिंदुस्तान के सब्र का बांध तोड़ दिया है। 26 बेगुनाहों का खून बहा और अब हर हिंदुस्तानी की नसों में गुस्सा उबाल मार रहा है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान किया है। सवाल ये नहीं कि जवाब दिया जाएगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान की हिम्मत और कितनी बची है। आइए देखते हैं इस जंग की पूरी तैयारी की कहानी। गृह मंत्रालय के निर्देश स्पष्ट है, मॉक ड्रिल की जाएगी और इसमें क्या क्या किया जाएगा वो आपको बताते हैं। एयर रेड वार्निंग, मतलब लोगों को अलर्ट किया जा सकेगा और उनकी ट्रेनिंग की जा सकेगी। स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की एग्जीक्यूटिव प्लान्स क्या होंगे। ब्लैकआउट्स किया जाएगा, मतलब जो भी रिहायशी इलाके होंगे उनको अंधेरे में रखा जाएगा इमरजेंसी में, ताकि दुश्मन उनको निशाना ना बना सके। जो भी महत्वपूर्ण संयंत्र और प्रतिष्ठान होंगे उनकी रक्षा की जाएगी, उनको ढका जाएगा ताकि उनको नुकसान ना पहुंचा सके दुश्मन। जैसे कि वर्ल्ड वॉर में ताजमहल को ढका गया था। एग्जिट्स प्लान्स क्या होंगे, किसी भी इमरजेंसी में एग्जिट्स प्लान क्या होंगे और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी रिहर्सल की जाएगी। और ये सब होगा 7 तारीख को। भारत ने साफ कह दिया है, ये मामला हमारा है और हम ही सुलझाएंगे। जनता की आवाज गूंज रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। लेकिन सरकार इमोशन में नहीं, कैलकुलेशन में विश्वास रखती है। आखिर युद्ध का फैसला सिर्फ गुस्से से नहीं, रणनीति से होता है। सरकार के निर्देशों के बाद लगता है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जा सकता है कि जिन्ना की नस्लें भी कांप जाएंगी। सरकार की कैलकुलेशन का पता नहीं, लेकिन हम आपको रक्षा विशेषज्ञों की राय बताते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रविंद्र सचदेव का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद मीटिंग्स का दौर चल रहा है। पहला राउंड तो सिर्फ रिव्यू था, अब फोर्सेज अपने प्लान लेकर आई हैं। ऑप्शंस पर विचार हो रहा है। अगर जंग छिड़ी तो कितना गोला बारूद, कितनी ताकत लगेगी, ये सारी कैलकुलेशंस चल रही हैं। अगर हम पाकिस्तान पर वार करेंगे तो अमेरिका को ये सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई बड़ा जवाब ना दे। इसके लिए अमेरिका पर दबाव डालना पड़ेगा। देखिए, डेफिनेटली लोगों के एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि कोई एक बड़ा जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। और आई थिंक भारत की गवर्नमेंट भी भली भांति जानती है। अभी सरकार भी तो हम ही लोगों की है। सरकार के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो आम इंडियन ही है एक तरह से। तो वो समझते हैं कि कितना रोष है। परंतु याद रखिए, सरकार इमोशंस पर नहीं चलती। सरकारों को कैलकुलेशंस करनी होती है और बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी थी जो आप और हम कैलकुलेट भी नहीं, सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा। तो फिलहाल जो मीटिंग्स हो रही हैं, आप ऐसे देखिए ना, पहली मीटिंग जो हुई पहलगाम के बाद, उसमें तो केवल रिव्यू हुआ होगा डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ या आर्मी चीफ के साथ, नेवी चीफ के साथ, कि क्या फिलहाल आपकी स्थिति है। उन मीटिंग्स में उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि आप अब जाइए, होमवर्क करिए और एक प्लान बना के लाइए। तो जो सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग्स हुआ होगा, शायद वो उसमें हर विंग ऑफ द फोर्सेस ने अपने प्लान्स दिए होंगे या जॉइंट, कि हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो अब जब आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे ये सारे ऑप्शंस आ चुके होंगे, अब उन पे और गहरा विचार किया जा रहा होगा कि इन सारी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन चूज़ करी जाए, और जो सी भी ऑप्शन चूज़ करी जाए वो कितनी बैक्ड है बाय प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स। क्योंकि आप जो भी करेंगे उसमें हमारी लॉजिस्टिक्स भी बहुत चाहिए होगी। अगर वॉर शुरू हो जाती है, आप कह नहीं सकते कि कितनी लंबी चल जाए, हमारे गोला बारूद कितने हैं, कितने लंबे टाइम की हम वॉर किन इक्विपमेंट्स के साथ कर सकते हैं, कितनी जल्दी हमें अपनी री इन्वेंट्री करना पड़ेगा। आई थिंक तो ये सारी डिस्कशंस और एवेल्यूएशंस चल रही हैं एक तरफ। इसके अलावा हमारी सरकार आई थिंक विदेशी हमारे पार्टनर्स, मित्रों के साथ भी कॉन्वर्सेशंस और मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस कर रही है और होगी अमेरिका के साथ, कि आप पाकिस्तान को दबाओ। देखिए, हमारी पॉलिसी क्लियर है अब, शायद टिट फॉर टैट। तो हमारी तरफ से कुछ तो होगा शायद, राइट। और ये भाषा, ये जो शब्द हैं, इनका चयन मैं केयरफुली कर रहा हूँ, टिट फॉर टैट। ये डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस और अमेरिकी राइट विंग बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई स्कोर तो बराबर होना है। अब अगर हमें स्कोर बराबर करना है और हम हिट करेंगे पाकिस्तान को, तो अमेरिका आप पूरा प्रयास कर दो कि पाकिस्तान जवाब बड़ा ना दे, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो जवाब देगा जब हम हिट करेंगे, राइट।
अब बात है कि पाकिस्तान जवाब छोटा सा दे केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए, दिखावे के लिए। अगर बड़ा रिस्पांस दिया पाकिस्तान ने तो ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिका को फ़ायदा ये है कि इस बड़ी जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले कि उसका रिएक्शन कम हो। इसी तरह से हमारी विदेश नीति मेरे ख्याल से सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि ये 3 देश हैं, एमिरेट्स, सऊदी और अमेरिका सबसे ज़्यादा, और चौथा चाइना। हमें चीन से मतलब नहीं। तो इन तीनों देशों की लीडरशिप भारत से अच्छी दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। इनके द्वारा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कि भाई तुम रिएक्शन करोगे बट बड़ा मत करना, बड़ा करा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और अब दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। अमेरिका ने भारत के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। जेडी वेंस ने कहा पहलगाम का हमला भयानक था, अमेरिका भारत के साथ है, भारत को अपने एक्शन का हक है। लेकिन सवाल ये है, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान को काबू में कर पाएगा? रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का कहना है कि ये लड़ाई होने ही वाली है, तैयारियां चरम पर हैं। जंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये तय किया जा रहा है। सेना, नौसेना, वायुसेना, हर फोर्स से बात हो रही है कि उनका रोल क्या होगा इस वॉर में। भारत कोई हड़बड़ाहट में नहीं है, हमारा हर कदम सोचा समझा होगा, और जब वॉर होगा तो दुश्मन की रूह कांप जाएगी। हिंदुस्तान की धरती अब जंग के लिए तैयार है। वायुसेना के जेट्स आसमान चीर रहे हैं, नौसेना ने अरब सागर को घेर लिया है, पंजाब में ब्लैकआउट ड्रिल हो चुकी है, सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को ठेंगा दिखाया, बाघा बॉर्डर को सील कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। यह है भारत का गुस्सा, यह है भारत की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दी है, जो करना है करो, बस दुश्मन को धूल चटाओ। भारत के हर सैनिक, हर नागरिक तैयार है। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिलों में भी लड़ी जाएगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish every terrorist and their backers. मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें।